या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सादिया नूर एक बार फिर हाजिर हूँ ज्ञान वार्ता की खास प्रस्तुति में। सर्वप्रथम आप सभी को समस्त ज्ञानार्थी परिवार की ओर से आगामी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम आरंभ कर रहे हैं नवरात्र विशेष श्रृंखला शारदीय नवरात्र विशेष। आने वाले 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप की महिमा, कथा और उपासना की विधि पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी देना नहीं, बल्कि हमारी भारतीय परंपरा को समझाना भी है। नवरात्रि समाज में केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, साधना और संस्कारों का उत्सव है। नवरात्रि शब्द 2 भागों से बना है, नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। ये 9 रातें माँ दुर्गा की उपासना, आत्मचिंतन और साधना के लिए मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में कहा गया है कि देवताओं की प्रार्थना पर माँ ने महिषासुर जैसे दानव का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसी कारण नवरात्रि को सत प्रवृत्ति की विजय और दुष्ट प्रवृत्ति के नाश का पर्व भी कहा जाता है। प्रथम माँ शैलपुत्री, जो हिमालय राज पर्वत की पुत्री भी कहलाती हैं, इन्हें वृषभ वाहन पर विराजमान दिखाया गया है। ये स्थिरता और दृढ़ता की प्रतीक है। द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का स्वरूप है। हाथों में जपमाला और कमंडल है। इनकी उपासना से साधक को आत्मबल और भक्ति मिलती है। तृतीय माँ चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा होती है। ये सिंह पर सवार होकर राक्षसों का वध करती हैं व साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं। चतुर्थतम माँ कूष्मांडा, इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है, जिन्होंने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड की रचना की। इनकी कृपा से आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है। पंचम माँ स्कंद माता है, भगवान कार्तिकेय की माता, गोद में पुत्र स्कंद के साथ कमल पर विराजमान, वात्सल्य और करुणा की देवी। षष्ठम माँ कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी, इन्हें युद्ध की देवी भी माना जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं पर विजय और धर्म की रक्षा होती है। सप्तम माँ कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करने वाली, भयंकर रूप के बावजूद ये भक्तों के लिए कल्याणकारी है। चाष्टमम माँ महागौरी, पवित्रता, सौम्यता और शांति की प्रतीक। इनके आशीर्वाद से जीवन में शुद्धता और सौंदर्य आता है। नवम माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री। ये भक्तों को सिद्धि, सफलता और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्रों का पर्व केवल हमें धार्मिक शक्ति नहीं देता, बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करता है। इन दिनों व्रत, भजन कीर्तन, गरबा, डांडिया और सामूहिक पूजा का आयोजन होता है। लोग आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं और समाज में एकता, सहयोग और भक्ति का वातावरण बनाते हैं। ज्ञान वार्ता चैनल पर अगले 9 दिनों तक प्रतिदिन एक नया वीडियो आएगा, जिसमें हम माँ दुर्गा के स्वरूपों की चर्चा करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस श्रृंखला को रोज देखें और हमसे जुड़े रहें। हम सबकी यही कामना है कि माँ दुर्गा हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें। जय माता दी।